निरीक्षण किया, क्या कुछ कहना चाहिए? कल हमने मीटिंग कर ली थी पीएमओ के साथ और कल ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं वो बनाएंगे। और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हमने जो हमारे डीएनबी के स्टूडेंट्स थे या जो डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज से आते हैं उनको सभी को स्पेशलिस्ट ओपीडी में कंसर्न स्पेशलिस्ट को लगाया। जो कंसल्टेंट थे हमारे, जैसे ऑर्थोपेडिक्स के कंसल्टेंट थे जो रिटायर्ड जो डॉक्टर्स हम हायर करते हैं, ऐसे ही पीडियाट्रिक्स में उनको भी अपनी स्पेशलिटी ओपीडी कर रहे हैं। तो सभी ओपीडी सर्विसेज जो है वो चल रही है। और लेबोरेटरी में भी हमारे पास कंसल्टेंट थे पैथोलॉजी के, तो हमारी सारी लैब सर्विसेज भी चल रहे हैं। एक्सरे भी हमारे फंक्शनल है। और सबसे अच्छी बात यह कि अल्ट्रासाउंड में भी हमारी जो THS TSI के हैं डॉक्टर, उनसे हम अल्ट्रासाउंड भी करवा रहे हैं। इसके अलावा गायनी में हमारे समस्त डॉक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। ना केवल जनरल मैं बात कहूँ सामान्य जांच कर रहे हैं, बल्कि डिलीवरी के साथ साथ सिजेरियन सेक्शंस की भी सुविधा आज की डेट में अवेलेबल है। और पोस्टमार्टम ड्यूटीज़ भी हमारे डॉक्टर्स सिविल हॉस्पिटल में वो उपलब्ध करवा रहे हैं। पूरे डॉक्टर टोटल 183 जो हैं हमारे पास ऑन रोल डॉक्टर्स हैं। उनमें से 100 के आसपास जो लोग हैं वो स्ट्राइक पे हैं। अंडर 16 या 17 एग्जैक्टली फिगर अभी इतना ही मिला है। तो 60 to 70 के करीब डॉक्टर्स काम भी वो भी कर रहे हैं जो स्ट्राइक पे नहीं है। इसके अलावा हमने 40 के करीब जो हमारे NHM के या कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्टर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, उनसे हम काम चला रहे हैं। तो वी हैव एम्पल, जिसको कहना चाहिए जो सफिशिएंट मैन पावर हमारे पास है। और उसी से हम अपना जो है अस्पताल की फंक्शनिंग अभी तक नॉर्मल है। आपने स्वयं देखा होगा कि इमरजेंसी सर्विस में तो यहाँ तक भी लोगों ने कहा कि आज और दिनों के मुकाबले हमें ज़्यादा इजीली और तुरंत जो है वो सुविधा मिली। और एक बार दोबारा से उन्होंने खुद कहा कि डॉक्टर्स को आज सुना था कि आज सच में हमने देखा कि भगवान का दर्जा है। तो ना केवल मैं अपने साथियों से भी अपील करूंगा कि सभी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको बरकरार रखें, बल्कि अपनी हठधर्मिता छोड़ के और सामान्य सर्विसेज आम जन को देना शुरू करें। निरीक्षण किया, क्या कुछ कहना चाहिए? कल हमने मीटिंग कर ली थी पीएमओ के साथ और कल ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं वो बनाएंगे। और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हमने जो हमारे डीएनबी के स्टूडेंट्स थे या जो डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज से आते हैं उनको सभी को स्पेशलिस्ट ओपीडी में कंसर्न स्पेशलिस्ट को लगाया। जो कंसल्टेंट थे हमारे, जैसे ऑर्थोपेडिक्स के कंसल्टेंट थे जो रिटायर्ड जो डॉक्टर्स हम हायर करते हैं, ऐसे ही पीडियाट्रिक्स में उनको भी अपनी स्पेशलिटी ओपीडी कर रहे हैं। तो सभी ओपीडी सर्विसेज जो हैं वो चल रही है। और लेबोरेटरी में भी हमारे पास कंसल्टेंट थे पैथोलॉजी के, तो हमारी सारी लैब सर्विसेज भी चल रहे हैं। एक्सरे भी हमारे फंक्शनल है। और सबसे अच्छी बात यह कि अल्ट्रासाउंड में भी हमारी जो THS TSI के हैं डॉक्टर, उनसे हम अल्ट्रासाउंड भी करवा रहे हैं। इसके अलावा गायनी में हमारे समस्त डॉक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। ना केवल जनरल मैं बात कहूँ सामान्य जांच कर रहे हैं, बल्कि डिलीवरी के साथ साथ सिजेरियन सेक्शंस की भी सुविधा आज की डेट में अवेलेबल है। और पोस्टमार्टम ड्यूटीज़ भी हमारे डॉक्टर्स सिविल हॉस्पिटल में वो उपलब्ध करवा रहे हैं। पूरे डॉक्टर टोटल 183 जो हैं हमारे पास ऑन रोल डॉक्टर्स हैं। उनमें से 100 के आसपास जो लोग हैं वो स्ट्राइक पे हैं। अंडर 16 या 17 एग्जैक्टली फिगर अभी इतना ही मिला है। तो 60 to 70 के करीब डॉक्टर्स काम भी वो भी कर रहे हैं जो स्ट्राइक पे नहीं है। इसके अलावा हमने 40 के करीब जो हमारे NHM के या कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्टर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, उनसे हम काम चला रहे हैं। तो वी हैव एम्पल, जिसको कहना चाहिए जो सफिशिएंट मैन पावर हमारे पास है। और उसी से हम अपना जो है अस्पताल की फंक्शनिंग अभी तक नॉर्मल है। आपने स्वयं देखा होगा कि इमरजेंसी सर्विस में तो यहाँ तक भी लोगों ने कहा कि आज और दिनों के मुकाबले हमें ज़्यादा इजीली और तुरंत जो है वो सुविधा मिली। और एक बार दोबारा से उन्होंने खुद कहा कि डॉक्टर्स को आज सुना था कि आज सच में हमने देखा कि भगवान का दर्जा है। तो ना केवल मैं अपने साथियों से भी अपील करूंगा कि सभी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको बरकरार रखें, बल्कि अपनी हठधर्मिता छोड़ के और सामान्य सर्विसेज आम जन को देना शुरू करें।